नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जी। गुंडीचा यात्रा और उससे जुड़ी वो द्वादश यात्रा प्रतिष्ठा विधि। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत, जैसा कि हमने देखा, जी। ब्रह्मा जी द्वारा मुनियों को दिए गए ज्ञान पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं इन यात्राओं की कहानी, इनके रिवाज जी, और इनका महत्व क्या है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही, जैसा आपने कहा, बड़ी रोचक है। राजा इंद्रद्युम्न की एक गहरी भक्ति और प्रार्थना से। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं उन्हें इस गुंडीचा यात्रा का वरदान दिया। भगवान ने खुद? हाँ, भगवान ने। ये 7 दिनों तक चलती है और मतलब सभी इच्छाएं पूरी करने वाली मानी जाती है। अच्छा। हाँ। तो एक राजा की प्रार्थना से ये पूरी यात्रा शुरू हुई। जी। और इसमें भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी। हाँ बिल्कुल, उनके रथ यात्रा दर्शन का खास महत्व बताया गया है इसमें। हाँ, मैंने भी सुना है, कहते हैं कि रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन करना या वो गुंडीचा मंडप में झांकी देखना बहुत पुण्यदायी है। हाँ, स्रोतों के अनुसार तो ये मान्यता है कि ऐसा करने वालों को सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सीधे विष्णु लोक। हाँ, ये दर्शन आप समझिए एक तरह से भगवान से सीधे जुड़ने का अनुभव माना गया है। तो ये 7 दिनों की यात्रा है। मिश्र। इसमें पूजा पाठ का भी कुछ विशेष विधान होगा। जरूर कहा गया है कि इन 7 दिनों में कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री या शूद्र, कोई भेद नहीं। अच्छा। अगर श्रद्धा से पूजा करे, जैसे पुष्प, गंध, धूप, दीपक, नैवेद्य चढ़ाना, परिक्रमा करना, स्तोत्र पढ़ना या गीत गाना, हाँ, तो भगवान की कृपा से उसकी कोई भी इच्छा, कोई मनोरथ वो दुर्लभ नहीं रहता, सब पूरी होती हैं। ये तो हुई गुंडीचा यात्रा की बात, जो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने द्वादश यात्राओं का भी जिक्र किया था, ज्येष्ठ मास में होने वाली 12 यात्राएं। हाँ, द्वादश यात्रा ये भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही की जाती हैं और इन्हें भोग और मोक्ष, मतलब सांसारिक सुख और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों देने वाला बताया गया है। भोग और मोक्ष दोनों? हाँ, लेकिन इनका पूरा फल अगर पाना है तो इनकी समाप्ति पर एक खास प्रतिष्ठा विधि करनी होती है। उसके बिना ये अधूरी मानी जाती हैं एक तरह से। प्रतिष्ठा विधि यानी इन यात्राओं को सफलतापूर्वक संपन्न करनी और उनका फल पक्का करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान। बिल्कुल सही, एक जरूरी अनुष्ठान। ये कैसे किया जाता है? सुनने में तो काफी विस्तृत लग रहा है। हाँ, थोड़ा विस्तार से तो बताया गया है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किसी पवित्र नदी या सरोवर पर जाकर स्नान किया जाता है, तीर्थों का ध्यान करके। फिर देवताओं, ऋषियों और पितरों के लिए तर्पण होता है, जलदान जिसे कहते हैं, उन्हें संतुष्ट करने के लिए। हाँ, तर्पण। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप और सूर्य मंत्रों का भी जाप होता है। अच्छा, 108 बार। और फिर घर आकर भी पूजा होती है? बिल्कुल, घर लौटकर श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा होती है। घी, दूध, शहद, इन सब चीजों से उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाकर, चंदन, कपूर, केसर मतलब सुगंधित पदार्थ लगाकर, हाँ, कमल और विष्णु जी को जो प्रिय फूल हैं उनसे पूजा करके धूप दीप दिखाकर भोग लगाया जाता है। फिर ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जाप करके यात्राओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। और हाँ, इसमें गुरु की पूजा का बड़ा महत्व है। गुरु पूजा का भी? हाँ, क्योंकि गुरु और भगवान को एक समान माना गया है ना। सही है। तो मतलब स्नान, ध्यान, मंत्र जाप, भगवान की पूजा, गुरु का सम्मान, ये सब इस विधि का हिस्सा है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद रात भर जागरण किया जाता है, भगवान का ध्यान, कीर्तन वगैरह। फिर द्वादशी के दिन, अगले दिन 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 12 ब्राह्मणों को? हाँ, और उन्हें दान भी दिया जाता है, जैसे गौ, सोना, छाता, जूते, कपड़े, इस तरह की चीजें। और जो मुख्य आचार्य या पुरोहित होते हैं ना, जिन्होंने पूजा करवाई, उन्हें भी खास दान दिया जाता है। इसमें तो दान का काफी महत्व दिख रहा है फिर तो। बहुत ज्यादा। और सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है कि अंत में अपने रिश्तेदारों, जरूरतमंदों और जो याचक हैं मांगने वाले, उनको भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करने का नियम है। अच्छा, पहले दूसरों को खिलाना है। हाँ, तो ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह जाता, बल्कि समाज को साथ लेकर चलने और दान पुण्य के महत्व को भी दिखाता है। सामाजिक समरसता भी है इसमें। बिल्कुल। और इतनी श्रद्धा से, इतने विधि विधान से इस पूरी प्रतिष्ठा विधि को करने का फल क्या बताया गया है? कुछ खास होगा निश्चय ही। फल तो असाधारण बताया गया है। स्रोतों के अनुसार इसे सफलतापूर्वक करने का पुण्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय, ये तो बहुत बड़ी बात हुई।
हाँ, ऐसी तुलना अक्सर प्राचीन ग्रंथों में किसी कार्य के विशाल आध्यात्मिक महत्व को दर्शाने के लिए ही की जाती है और कहा जाता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति सूर्य की तरह तेजवान विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंचता है। वाह, सूर्य के समान तेजस्वी विमान से विष्णु लोक। ये दिखाता है कि पूरी आस्था और सही तरीके से किए गए अनुष्ठान को कितना शक्तिशाली माना गया है। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो मन की शुद्धि और भगवान के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक लगता है। सही कहा, ये पूरी प्रक्रिया भक्ति, कर्मकांड और सामाजिक कर्तव्यों का एक संगम है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमने राजा इंद्रद्युम्न की प्रार्थना से शुरू हुई गुंडीचा यात्रा के पीछे की कहानी समझी, उसका महत्व जाना और फिर ज्येष्ठ मास की 12 यात्राओं और उनकी जो विस्तृत प्रतिष्ठा विधि है उसको भी समझा। भक्ति, श्रद्धा, नियम पालन और दान, ये सब मिलकर भक्तों को इस लोक और परलोक में सुख देने वाला माना गया है। हाँ, और अंत में एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। किन प्राचीन विधियों और अनुष्ठानों में जो कर्म और फल बताए गए हैं, उनके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो सकते हैं? आज के जीवन में उनकी प्रासंगिकता को किस तरह देखा जा सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। बहुत अच्छा विचार है, इस पे जरूर मनन करना चाहिए।